हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। इस वीडियो में आज दोस्त हम लोग कुछ रीजनिंग करने वाले हैं, रीजनिंग के प्रश्न को, ठीक है ना, जो कि आपका सीनियर कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए उसी में कुछ देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है, प्रीवियस ईयर का ही है, आपका टेबल दे रखा पहले, दिख रहा है इन सबको। चार बॉक्स है बना हुआ, एक क्विज टेबल आप लोग इसको कह सकते हो, 1 2, फिर आपका ये है जी 3 4, इधर है आपका 1, ये आपका 2 और 3, ठीक है ना जी। इसमें आपको दे रखा है यहाँ 3, यहाँ दे रखा है आपको 5, यहाँ दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है 60, यहाँ है x बोले तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और आपका है जी यहाँ 4, फिर से यहाँ 4 है और यहाँ 96 है, ठीक है ना। आपका यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 140 है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखा है जी, A B C और D। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है जी 4, सेकेंड में है 6, फिर उसके बाद 8, फिर है आपका 9, ठीक है ना। करिए ट्राई इसको एक बार आप लोग खुद से, पहले खुद से करिए ट्राई। आपका 3 है, फिर यहाँ x है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, फिर आपका 4 4 4 है, यहाँ 60 है, 96 और 140। आपका सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन है जी, 4 है, 6 है, 8 है और 9 है। इसी 4 में से कोई एक जाएगा आंसर। करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, करिए आप लोग भी करिए। हो गया, कर लेंगे। आइएगा इसको देखते हैं दोस्त। जब इसको देखें, देखिए दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, रीजनिंग है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता। जो पैटर्न की जगह फॉलो कर गया वही पैटर्न को आगे लेके बढ़ना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या किया, पहले ऐसा सोचिए, पहले देखिए 5 3 8 4 12, 5 6 60 हो सकता है क्या? 60 तो हो गया जी। 7 5 12 4 16, ऐसे नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ देखिए, 3 गुने 5, 3 गुने 5 है जी, फिर आपका गुने में 4 है। करिए गुना, इसको कितना होता है जी? 5 तिया 15 चौके 60। आपका ये फॉर्मेट आ गया ना 60, ये फॉलो हो गया। उसके बाद जो दिया है उसको बाद में सोचेंगे, पहले इसको देखिए ये होता है कि नहीं। फिर आपका ये है 5 गुना 7 गुना 4 है, ठीक है। 7 5 35, दूनी 70, दूनी 140। आपका ये भी दोस्त सेटिस्फाई कर रहा है। इसी दोनों के तरह आपका इसका भी फॉर्मेट जाएगा। क्या हो जाएगा जी? x गुना में आपका 4, फिर गुना में आपका 4, ठीक है ना। ये तीनों को गुना करने के बाद बराबर में आपको लिखना है ये 96। बताइए 4 चौके 16, 16 छाके 96, सो x इज इक्वल कितना आ जाएगा जी? 6, क्योंकि आपका यहाँ x के जगह पे 6 होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या अच्छा लगा क्वेश्चन? देखिए इसको, फिर इसको इरेज करते हैं हम लोग। था बढ़िया क्वेश्चन। आइए फिर अगला देखते हैं हम लोग। आपका ये क्विज टेबल टाइप से है क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जी। कोशिश करेंगे कम से कम 5-6 क्वेश्चन करें। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिमाग लगाइएगा, बढ़िया वाला लेते हैं क्वेश्चन। भाई एक और है क्विज टेबल टाइप से। इसका भी 4 बॉक्स से बना हुआ, 2, फिर ये आपका 3 और 4, ये है और ये, ठीक है ना। इसमें है जी 2 7 4, 2 7 4 है, फिर ये आपका 5 2 3 है, 5 2 और 3 है, ठीक है ना। और ये आपका 1, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, हमने x दे दिया यहाँ 1, फिर से आपका ये x है, यहाँ आपका 6 है, फिर यहाँ 10 42
और 72, ठीक है ना। यही आपका है जी फॉर्मेट, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। फिर आपका यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, ए है, फिर ये बी है, फिर सी है। तो ट्राई करिए आप लोग, ठीक है ना, करिए कोशिश। यहाँ जी आपका 2 है, फिर ये 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है। दोस्त इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपको एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, और ये आपका एसएससी असिस्टेंट ग्रेड का पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। करिए इसको ट्राई करिए खुद से, कर लिए ट्राई। क्वेश्चन और फर्स्ट जिनको आ गया होगा समझ में, उनको ये भी आ जाएगा समझ में। करिए आप लोग भी ट्राई करिए। हो गया, ठीक। आइए देखते हैं इसको। फिर जब इस फॉर्मेट को देखें दोस्त यहाँ, फिर आप देखिए इसको जोड़ घटाव करने भी आ रहा है क्या, इधर से कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं ना। 2 पंचे 10, 1 कम 10, 4 तिया 12, 6 के 72, 14 6 के 42, नहीं सॉरी 14 6 के 42 नहीं, 14 तिया 42, 84 हो गया ना। आइए देखते हैं इसको। फिर यहाँ आपका देखिए तीनों मल्टीप्लाई है, 2 गुने 3, सॉरी 3 नहीं, ये 5 है ना, 2 गुने 5 गुने में आपका 1 है, तो बताइए 5 दूनी के 10, 10 एकम 10, ये आपका फॉर्मूला मैच कर गया ना। उसी तरह पहले इसको देखिए, ये आपका हो गया। फिर इसको देखिए आप, 4 गुने 3 गुने 6 है आपका, 4 तिया 12, 12 6 के 72, आपका 72 हो गया जी। इसी तरह आपको इस फॉर्मेट को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे की ओर आना, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट। बताइए 7 गुने 2 गुने x इज इक्वल आपका 42, 7 दूनी के 14, 14 तिया 42, सो x इज इक्वल कितना आ जाएगा जी 3। आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। है बढ़िया क्वेश्चन, माइंड वॉश करिए, फ्रेश करिए इसको, ठीक है। आइए देखते हैं, समझिए माइंड एक्सरसाइज है मित्र, ये करें इसको इरेज। क्विज टेबल अच्छा है माइंड एक्सरसाइज के लिए, फ्री माइंड में देखिएगा इसको। समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आता ही होगा जी, रीजनिंग है इसमें तो कोई मथा लगाना है नहीं। आइए फिर अगला टेबल लिखते हैं, एक और लगाइए इसमें मथा। आपका 4 यहाँ बॉक्स है जी, ठीक है। तो यहाँ भी है आपका 4 स्क्वायर से बॉक्स, इसमें 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है। 12 3 4 16 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमने एक्स ले लिया। पूछ रहा है एक्स की जगह क्या होगा, करिए झट से ट्राई करिए इसको। ए बी सी और आपका डी। इसमें है आपका जी 20, इसमें है 18, इसमें है 22 और इसमें है 24। करिएगा ट्राई इसको, सही है ना ऑप्शन। करिए आप लोग भी ट्राई करिए। करिए तो ट्राई करिए आप लोग भी, समझ में आ रहा है ना, करिए ट्राई इसको। हो गया, आइए अब देखते हैं हम। देखिए दिमाग लगाइए, इसमें जोड़ घटा करने पूछा था क्या, ये आपका हो जाएगा यहाँ 12 तिया 36, 36 4 9 36, 9 नहीं आएगा, 12 3 15 4 19 नहीं आएगा। फिर जब यहाँ ऐसा करते हैं दोस्त, 12 चौके 48 में 3 से भागा दे। दोस्त आप कुछ और भी मथा लगा सकते हैं, लेकिन आंसर का फॉर्मेट सेम ही जाना है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई निश्चित नियम पैटर्न नहीं होता है, जो आपका पैटर्न है जब फॉलो किया वहीं उसी को करके आगे बढ़ना है। 12 चौके 48, 48 से जब आप 3 से भाग दीजिएगा 16 तिया 48 आ जाएगा। फिर आप उसी तरह हमने आप यहाँ क्या किया, आपने 12 गुना 4 किया, फिर आप यहाँ करिएगा 6 गुना x करिएगा। फिर उसमें आप जैसे यहाँ दिए थे 12 गुना 4 में भाग दिए थे 3 से, उसी तरह यहाँ 6 गुना x में भाग देना है 15 से, तो बराबर आपको 8 आना है। आइए ट्राई करते हैं एक बार इसको। जब इस पहले वाले टेबल को देखिएगा मित्र यहाँ, तो आपका है जी 12 गुना 4, 12 चौके 48, फिर ये भागा 3 है आपका, कितना हो गया जी
12 चौक 48, 16 थी 48, आपका 16 हो गया। ये बॉक्स तो मैच कर गया जी। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए फिर यहाँ देखना है आगे। आइए क्या किया पहले आपने 12 और 4 को गुना किया, हमने उसी तरह यहाँ करेंगे, फिर हम 6 गुना x करेंगे। आइए 6 गुना x करते हैं। हमने 6 गुना, ये x है आपका, 6 गुना x हमने किया। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ डिवाइड दिया 3 से, हमने डिवाइड यहाँ हमको किसमें देना है भाई, 15 से डिवाइड देना है। बराबर आपका इधर वाले आना था, आपका बराबर इधर 8 है। ये आ गया समझ में। अब बताइए 6 गुने x, आपका 6x, ये डिवाइड में 15 है, आपका मल्टीप्लाई में 1/15, इधर तो आपका 8 है ही। बताइए 2 तिया 6, इधर आपका 2 चौके 8, 3 पचे 15। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा मित्र, आपका x बराबर 5 चौके 20 आएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए 20, 18, 22 और 24। ये समझ में आया पैटर्न। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड दिया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड दिया, तो बराबर ये आना चाहिए था। जब यहाँ आप रखिएगा 20 तब ना आपका, सॉरी यहाँ x रखिएगा 20 तब ना, 20 गुना 6 करिएगा, 20 छाके 120, 120 में आप 15 से भगा दीजिएगा तो 15 और 120 आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ईमानदारी से कहिएगा, समझ में आ रहा है ना। रीजनिंग है भाई, माइंड लगाना है, काम करना, बस हो गया। करें इसको इरेज। आइए इसके बाद देखते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 4। छोटा छोटा ही क्लिप होगा, ऐसा छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग करिएगा खुद से। फिर अगला देखते हैं। चलो फिर इसी टेबल में लेते हैं भाई, कुछ टेबल में ही एक और। आइए तो एक और इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है जी, सर्कल है एक, तो यहाँ आपका एक और सर्कल है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 20 है। उसी तरह आपका यहाँ 3 है, 8 है, 24 है और 11 है। यहाँ आपका यहाँ 9 है, 4 है, x है, यहाँ 13 है। ये भी आपको दोस्त एसएससी असिस्टेंट ग्रेड का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइए आपका 4 ऑप्शन है, ए है, फिर बी, फिर आपका सी और डी। आपको यहाँ जी 117, यहाँ है 36, फिर आपका यहाँ 32 और यहाँ आपका 26। यही 4 ऑप्शन है, करिए ट्राई इसको। करिए एक बार कोशिश करिए इसको। कर लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। दिमाग लगा यहाँ क्या हो सकता है। जब यहाँ 5 4 9 करिएगा, जोड़िएगा तो 5 4 9, 9 9 18, 18 में 2 बढ़ाइएगा 20। ठीक है, एक बार करके देखते हैं ऐसा होता है कि ना। फिर आपका इधर हो गया जी 8 3 11, 11 11 22, 22 में आप 2 जोड़िएगा फिर आएगा 24। उसी तरह आप यहाँ करिए 9 4 13, 13 13 26, 26 में 2 बढ़ाइएगा 28। आपका 28 तो है ही नहीं ऑप्शन में। दूसरा कोई और मथा लगाइए इसमें। करिए, कोशिश करिए एक बार।
जब गुना करिएगा तो फिर आपका इधर हो जाएगा जी 9 पचे 45 गुना 4 करिएगा, 45 दूनी के 90, 90 गुना 2, फिर 180 हो गया। 180 में जब आप यहाँ 5 4 9 9 18 डिवाइड करिएगा तो 180 में 18 डिवाइड करिएगा, 18 दहीन 180 हो गया। फिर 10 गुने 2 20 हो गया। फिर उसी तरह आपका गुना करने कुछ बड़ा ही आ रहा है। फिर आप कहोगे 8 गुनी 3 13, सॉरी 8 3 की 24, फिर 24 गुना 11 करिएगा आपको हो जाएगा 264। फिर उसमें आप 22 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा 22 एकम 22, 4 22 दूनी की 44, 12 आ गया। बारह दूनी की 24 आ तो गया शायद। आइए देखते हैं इसको। जब यहाँ देखें इसको, आपका ये 5 4 9 है। पहले क्या करिए आप दोस्त, इसका कोई निश्चित नियम नहीं होता, आप चाहो तो आपका तरीका भी अलग हो सकता है। यहाँ आपका 5 4 और 9 है, ठीक है ना। आप पहले क्या करो, यहाँ 5 गुने 4 गुने 9 करो, कितना हो जाएगा जी 5 जो कि 20, 20 गुना 9 करिएगा, आपका हो जाएगा 180। फिर इसके बाद आप क्या करिए, इसको जोड़िए 5 4 9 9 9 18। इसमें आप क्या करिए 18 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 10 आ गया। इस 10 में आप फिर क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा जी 20। इस तरह से आपका ये पैटर्न हो गया फॉलो। आइए फिर दूसरा बॉक्स देखते हैं। दूसरा बॉक्स फिर इसी तरह आप करिए। पहले क्या करिएगा 3 गुने 8 गुने 11 करिएगा, कितना हो जाएगा जी 8 3 की 24, 24 गुना 11 करिएगा, आपका 2 4 4 2 6, 264 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर आप इस तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा ये 8 3 11 11 22। इसमें आप 22 से डिवाइड करिए। जब डिवाइड करिएगा यहाँ तो 22 से कम 22, ठीक है ना, कितना बच गया 4, फिर 4 22 दूनी के 44, आपका 12 आ गया। फिर जैसे आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था जिस तरह, उसी तरह आप यहाँ भी करिए। तो बताइए 12 गुना 2 करिएगा, कितना आएगा जी 24। आपका ये पैटर्न तो यहाँ भी फॉलो हो गया। सेम यही पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है। समझ में आ रहा है ना। आइए फिर जब इसको देखें, आपका ये फर्स्ट बॉक्स था, ये आपका सेकेंड था। फिर जब आगे देखें दोस्त यहाँ तीसरा बॉक्स में, तो आपका क्या हो जाएगा जी, पहले सबको मल्टीप्लाई करना है। 9 गुने 4 गुने 13 करना है। 9 गुने 4 गुने 13 करिए गुना, इसको नचो के 36, 36 गुना 13 करिए, इतना होगा। फिर एक बार आपको जोड़ के डिवाइड भी करना है। फिर 9 4 13 13 13 26, इसमें आप डिवाइड करिए। बताइए 13 दूनी के 26 हो गया जी। 2 से आपका ये कटेगा कितने बार में 18 बार में, कितना आ गया जी 18। फिर 18 में आपको किससे गुना करना है, जैसे आप यहाँ 2 से किए थे सब जगह, फिर यहाँ 2 से करिएगा। 18 गुना 2 करिएगा, कितना आएगा 36। ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या 36, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन था बढ़िया, समझ में आया, पैटर्न आपने समझ गया। सबको पहले क्या किया, हम गुना किए 5 गुना 4 गुना 9 किए, तो कितना आ गया जी 180। फिर गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें फिर इस सबको जोड़ने के बाद हमने इससे डिवाइड किया, 5 4 9 18 डिवाइड किया, कितना आ गया 10। फिर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 गुने 2 20 आ गया आपका। फिर उसी तरह यहाँ आपका यहाँ तीनों पैटर्न फॉलो करना। 3 गुने 8 गुने 11 हमने किया, 3 गुने 8 गुने 11 आपका हो गया जी 264। फिर 3 + 8 + 11 को हमने ऐड किया तो 22 आ गया। इसमें हमने 22 से डिवाइड किया, 12 बार में कट गया जी। फिर 2 से गुना किया, 12 गुने 2 बराबर आपका 24। फिर ये भी मैच कर गया। यही दोनों पैटर्न फॉलो करते हुए मित्र हमने यहाँ तीसरा बॉक्स को भी सेटिस्फाई किया। फिर आपका 9 गुने 4 गुने 13, समझ में आ रहा है ना। तो 9 गुने 4 गुना 13 हमने किया यहाँ, तो सबको गुना करने के बाद आपका 36 गुने 13 जो भी होगा, इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। और उसमें डिवाइड करना ये तीनों को जोड़ने के बाद। 9 4 13 13 26, हमने यहाँ 26 से क्या कर लिया, इसमें डिवाइड कर दिया। 13 दूनी के 26, दूसरे 18 बार में जितना रिजल्ट आया जी 18। इसमें आपको फिर जैसे आपने पहले वाले दूसरे वाले बॉक्स में 2 से गुना किया था रिजल्ट में, उसी तरह आपको यहाँ 18 में 2 से गुना करना। 18 गुना 2 बराबर करिएगा 36 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया आंसर। समझ में आया, ठीक है। आइए इसको करते हैं, फिर अगला देखते हैं। अगला शायद क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, जो भी नंबर होगा देख लीजिएगा। अगला एक और करिए एक्सरसाइज।
इस टाइप से आपका बना हुआ नीचे इधर, ये आपका ऐसे है। ये आपका 3, 4 और 5। फिर यहाँ आपका है जी 6, 8 और यहाँ x है, ठीक है ना। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, A, B, C और D। ये आपका हो जाएगा 8, 10, 14 और आपका यहाँ 6। करिए ट्राई इसको। करिए ट्राई एक बार इसको। आपका यहाँ जी 3 है, 4 है, 5 है। उसी तरह आपका यहाँ x है, 6 है, 8 है। पूछ रहा है ये 4 ऑप्शन में क्या होगा, 8, 10, 14 और 6। इसी 4 में से किसी एक जाएगा आपका आंसर के साथ, x के साथ। करिए ट्राई इसको। देखने से तो लग रहा है मैथमेटिक्स का वही ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिपलेट, या इसको त्रिक संख्या भी कह सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ देखिए 3, 4 और 5 है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़िएगा 25, जो कि आपका यहाँ 5 का स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह दोस्त आपका यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 को जोड़िएगा 100 आएगा। जो यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो 100 होने के लिए यहाँ आपको कौन सा संख्या देना होगा, 10, तब ना 10 का स्क्वायर 100 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी तो मिल गया, नहीं पता चला। देखिए हम कैसे किए इसको हमने ऐसे किया। यहाँ आपका देखिए 3, 4 और 5 है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट। हमने यहाँ क्या किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। ये जो आपका दोस्त 25 है, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 आपका जी हो गया 5 का स्क्वायर, समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ फॉलो करना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर आपका कितना हो जाएगा जी, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 64 और 36 100। ये 100 कितने का स्क्वायर जी, 10 का स्क्वायर ना। यही आपका 10 जो होगा वही मित्र आपका x का वैल्यू होगा, यानी ये x के जगह पे आपका 10 फिलअप होगा। त्रिक संख्या है ये, ट्रिपलेट भी आप इसको कह सकते हो ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। समझ में आया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड को स्थिर करके देखिएगा, ठीक है ना। माइंड से थोड़ा काम करिएगा। रीजनिंग है भाई, ज़्यादा कुछ सीरियस होने वाली बात नहीं है। रीजनिंग है, तर्क शक्ति, अपना माइंड लगाइए, काम बनाइए बस, ठीक है ना। करें इसको इरेज। आइए, मजा आ रहा है ना दोस्त। ये समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने मित्र के बीच शेयर भी करिएगा यदि और चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और मिले आपको। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, ठीक है ना जी। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए देखते हैं अगला। आइए अगला देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। फिर ये आपका क्विज टेबल ही है। आइए इस वीडियो में लोग पूरा क्विज टेबल ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आपका इसमें हो जाएगा कितना है, ये आपका 3 बॉक्स से बना हुआ, ठीक है। ये भी आपका इधर भी 3 है बॉक्स, ये भी आपका 3, इधर भी 3 है। यहाँ जी आपका 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 13 है, 11 है और ये आपका 6 है। यहाँ आपका जी 153, यहाँ 120 है, यहाँ फिर व्हाट है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ x है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपका CGPCS PT 2016 पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, देख रहे हैं यहाँ CGPCS PT 2016 ABCD। आपका 4 ऑप्शन भी है। यहाँ 32 है, फिर आपका 45 है, यहाँ 16 है, यहाँ 48 है। यही 4 ऑप्शन में से आपका कोई एक के साथ जाएगा आंसर। करिए ट्राई इसको। करिए, कोशिश करिए एक बार।
समझ में आ रहा है मित्र? करिए फटाफट से करिए इसको क्वेश्चन को। हो गया? करिए आप लोग भी ट्राई करिए। कहते हैं दोस्त, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। आइए करिए ट्राई, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा है, कर लिए होंगे ट्राई इसको। करिए देख काम। 13 चौके 52, कहीं कोई ताल में नहीं बैठ रहा है जी। 13 से 4 गया 9, 9 से कट जा रहा है क्या? फिर आपका 11 में से गया 10 से ये 12, फिर आपका उसी तरह यहाँ। ये भी तरीका और दूसरा भी है, आइए देखते हैं। फिर जब इसको देखें दोस्त, तो आपका ये पैटर्न पहले, फिर आपका ये, और फिर से आपका ये, इसमें करना, इसमें पहले मथा लगाइए। ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 16, और आपका ये 13 है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया ना। 4 का स्क्वायर 16 और 13 का स्क्वायर 169। आप क्या करिए पहले, यहाँ 169 में से आप 16 को क्या करिए, यहाँ से माइनस कर लीजिए। बताइए, 9 में से 6 गया 3, फिर आपका 16 में से 1 जाएगा जी 15, कितना हो गया आपका 153। आपका पहला बॉक्स ये मैच कर गया, ठीक है ना। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है। तो बताइए, जब यहाँ देखें आपका दूसरा पार्ट में, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर से आपका इधर 11 का स्क्वायर 121, फिर यहाँ आपको माइनस करना है। 121 में से आपको 1 माइनस करना, कितना हो जाएगा जी? 120। आपका फिर से यहाँ मैच कर गया 120। जैसे आपने यहाँ और यहाँ फॉलो किया, उसी तरह आपको फिर ये तीसरे वाले में भी करना है फॉलो। जब इसको देखें, आपका हो जाएगा जी 2 का स्क्वायर बराबर आपका 4 हो गया, और इधर आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 36। अब बताइए, आपने बड़ा में से छोटा को माइनस किया था, 36 माइनस 4 करिएगा, यहाँ कितना आ जाएगा जी? 32। खोजिए कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 32 है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये आपका 32 है। मजा आ रहा है ना? आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा, जो कि 32 होगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? करें इसको इरेज। आइए फिर अगला देखते हैं। देखिएगा अच्छे से, रीजनिंग है, ये कोई मैथ्स नहीं है कि कोई आपका निश्चित फॉर्मूला का इसमें यूज होगा। एक और देखते हैं कुछ टेबल भी। ये भी आपको एसएससी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 4 है, ठीक है, और ये इस टाइप से यहाँ आपको 20 लिखा है, ठीक है। फिर से आपका यहाँ 3 है, फिर यहाँ आपका 9 है, फिर ये दोनों मिलने के बाद आपका इधर 90 है, ठीक है ना। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मित्र आपका यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, ठीक है, और यहाँ जो आपका है वो क्वेश्चन मार्क है, यानी x है। x की जगह पे आपका क्या होगा? आइए इसका 4 ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका जी 20 है, ट्राई करिएगा खुद से। 25 है, और सी में आपका है 50, और डी में है आपका 75 है, 75। इसी 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना है। करिए ट्राई इसको। करिए ट्राई इसको, करिए।
बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। रीजनिंग है, क्विज टेबल, आपको ऐसा क्वेश्चन सब शायद क्या कन्फर्म ही किसी न किसी एग्जाम में एक आध को टकरा जाता ही है। प्राय जब रेलवे एसएससी सब का एग्जाम दीजिएगा ना, खास करके उसमें आपको ऐसा पजल एक आध को देखने को जरूर मिलता है। इसलिए इसको आप करिए ट्राई पहले। तो लगता है बन गया होगा, बहुत ईजी है, देखने से ही बन गया। लगता है सबका स्क्वायर करके दो जोड़ दिया नहीं, मतलब सबका स्क्वायर करके ही दोनों को जोड़ के रिजल्ट वहीं आया है। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसको। रीजनिंग का इतना टाइम देना नहीं है। फर्स्ट वाले में क्या क्या यहाँ देखिए, जैसे आप दिमाग लगाइएगा तो 2 4 6 कुछ नहीं होना भाई, 4 दूनी की 8 फिर कुछ नहीं होना है। आपका स्क्वायर करके जोड़ दिया उसको। बताइए यहाँ जब आप 2 का स्क्वायर पहले करिएगा, फिर आप उसमें ये 4 के स्क्वायर को जोड़िएगा। कहते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा जी 20। यही आपका 20 है ना बगल में। ठीक है, उसी तरह आपका मित्र यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया जी। इधर आपका 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा जी 90। यही आपका 90 बगल में है। समझ में आ रहा है ना। सेम इसी पैटर्न को दोस्त फॉलो करते हुए यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस में आपका 7 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 1 50। यही 50 को जाना है x के साथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। समझ में आया। बढ़े आगे, करिए इसको। करें इसको, इरेज कर दे। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 जो होगा, अगला नंबर दीजिएगा आप लोग खुद से। क्वेश्चन नंबर माने नहीं रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान देना। ठीक है, आइए एक और मिल गया इस टाइप से क्वेश्चन। आपका ये है, इस बार एरो करके दिया हुआ है। यहाँ इस टाइप से ऐसे है, फिर आपका ऐसे है 12 18, यहाँ 30 है, फिर ये आगे है यहाँ 6। इसी तरह आपका दूसरा टेबल जो है मित्र, वो आपका है यहाँ आपका 16, यहाँ 32 और यहाँ आपका 40 है। ठीक है, फिर अगला आपका 8 है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, यहाँ दिख रहा है ना, आइए देखते हैं इसको। यही बनाते नीचे में। यहाँ आपका 36 है, यहाँ 18 है, यहाँ 27 है। क्वेश्चन मार्क समझिए, एक्स समझिए, वही एक्स का वैल्यू आपको निकालने का मिला लीजिए। 12 18 30 6, 12 18 30 और 6, फिर आपका यहाँ 16 32 40 और 8, 16 32 40 8। उसी तरह आपका दोस्त यहाँ 36 18 27 और एक्स अर्थात क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा। आइए इसका 4 ऑप्शन देखते हैं जी, ए बी सी और आपका डी। आपको यहाँ जी 6 है, फिर आपका 9 है, 12 है और 18। इसी 4 ऑप्शन में से किसी एक को होना एक्स का वैल्यू। करिए ट्राई एक बार, करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। करिए, कोशिश करिए। 12 18 30 है, फिर 6 है जी यहाँ। तो इसको देखें आगे, इसमें जोड़ घटा वाला कुछ दिमाग तो लगना है नहीं, इसने करके देखिए एक बार।
12 18 18 2 20 10 30 30 60। ठीक है, ऐसा ही करते, मान लीजिए 12 18 30 30 और 60, 60 को 6 से भाग दिए, 6 दही 60, आपका 10 हो गया जी। फिर आप जब यहाँ करिएगा तो आपका 40 30 70 10 80 8 88, 88 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो 11 आ गया, 11 8 88। इसमें आपको 10 आ रहा है, इसमें आपको 11 आ रहा है। करिए यहाँ एक बार, इस तीनों को जोड़िए तो एक बार रफ में कहीं, 8 6 14, 14 6 20 1 21 का कितना बच गया 2, फिर आपका 2 2 4 1 5 3 8, आपका 81 हो गया। इसको आया था सॉल्व करने के बाद 10, इसको 11, कुछ मामला अलग नहीं रहा, इसमें कट सकता है क्या? ऐसा नहीं सोचिएगा 10 है 11 है तो 12 होगा ही, इस 4 ऑप्शन में से कटना भी चाहिए। आपका ये जोड़ने का कितना गया 81, जोड़ चेक कर लीजिए एक बार, 8 7 15 5 20 21 का 1 2 3 2 5 1 6 6 2 8 81 आ गया। ठीक है, ये चारों में से कोई है 81 काटने वाला? 18 से तो आपका कटेगा नहीं, 12 से आपका कटेगा नहीं, 6 से कटना नहीं है, कटेगा सिर्फ किससे 9 9 81, आपका 9 10 11, 9 10 11 पे नहीं जाना, आपका पैटर्न जो सेट हो रहा है उस पर जाना है। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन ऐसा था जिसमें कि आपका 9 ही एक ऐसा मिला ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका तीनों को जोड़ने के बाद कट रहा। करिए एक बार देखिए तो, ये सबको जोड़िए, और भी कोई पैटर्न लग सकता है, और कोई लगा क्या? उससे कितना रहा आंसर? कट रहा है, जैसे 6 से सब कटेगा उसमें भी 6 दूनी के 12, 6 3 कट, एक बार जब इसे करिएगा तो 6 दूनी के 12, बात वही बात, तीनों को जोड़ के आप, तीनों को जोड़ने के बाद आप 6 से डिवाइड करिए या 6 को सबसे सेपरेट डिवाइड करिए। करिए एक बार ट्राई, 6 दूनी के 12 आएगा यहाँ 2, फिर आपका 6 3 के 18, फिर आपका 6 पंचे 30, उसी तरह आपका यहाँ 8 दूनी के 16, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। ऐसा नहीं सोचिएगा यहाँ 2 के बाद 3 है, यहाँ 3 के बाद 2 बढ़ गया 5, तो यहाँ 2 के बाद 2 बढ़ गया 4, ऐसा नहीं, सिर्फ कटना देखना है बस कि कट रहा है कि नहीं। उसी तरह आपको यहाँ 36 देखिए, आपका 18 से कटेगा, पहले यहाँ ऑप्शन ए से आप आइए, देखिए आपका 18 जो है ए 6 है, 6 आपका 6 के 36, 6 बार में कटेगा, 6 3 का 18, फिर 27 नहीं कट रहा आपका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में जब आप देखिएगा तो आपका ऑप्शन बी में 9 चौके 36, 9 दूनी का 18 और 9 तिया 27। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन बी से कट रहा तीनों। एक बार ऑप्शन सी की तरफ आते हैं, 12 से देखिए आप, 12 तिया 36, 18 और 27 नहीं कटना आपका, जी नहीं होगा ये। आपका 18 से देखिए, 18 दूनी के 36, 18 कम 18 27 नहीं कटना आपका। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी से ही सिर्फ ऐसा एक है संख्या 9 ऑप्शन नंबर बी में, जिससे आपका ये तीनों डिविजिबल हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जी 9 चौके 36, 9 दूनी का 18, ये 2 है, 9 दूनी का 18 और 9 तिया 27। आपका ये तरीका भी था एक कटने वाला संख्या, ये भी कंसेप्ट सही है। 6 दूनी के 12 हो गया जी, 6 3 का 18, फिर आपका 6 पंचे 30, एक तरीका ये हुआ। दूसरा आपका 8 दूनी के 16, जो जब माइंड लग जाए वैसा ही काम करना है, 8 दूनी के 16, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। उसी तरह आपका यहाँ 9 रखने के बाद 9 चौके 36, 9 दूनी का 18 और 9 तिया 27, ऐसा भी था। और एक तरीका हमने बताया था क्या, इसका M2 सेकेंड मेथड, तीनों को जोड़ने के बाद जोड़िए 12 18 30 30 30 60, 60 में जब आप 6 से डिवाइड करिएगा यहाँ इस वाले 6 से, तो आपका 10 बार में जाएगा, मतलब ये भी कटने वाली ही बात हो गई। उसी तरह आप यहाँ करिए 40 से 70 10 80, 6 86 2 88, ये 88 में आप जब यहाँ इस 8 से डिवाइड करिएगा कितने बार में कटेगा जी 11 8 88। एक तरीका आपका ये भी था, M2 है ये। और आपका दूसरा इसमें जब उसी तरह आप देखिएगा यहाँ तो सब जोड़ने के बाद 8 6 14 6 20 21 का 1 2 2 2 4 1 5 3 8 81 हो गया जी। ये 81 में आप ऑप्शन नंबर बी वाले जब 9 से डिवाइड करिएगा तो आपका ये 9 बार में कटेगा आपका। एक तरीका ये भी है, इनडायरेक्टली ये भी जोड़ के कटना ही हुआ, ये भी जोड़ के कटना है। उसी तरह यहाँ भी आप या सिंगल सिंगल करो, जो भी करो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। था क्वेश्चन बढ़िया था, समझ में आया ना? आइए बढ़ते हैं इसको आगे, करें इरेज। आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा आंसर। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये इनकम टैक्स 1994 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इनकम टैक्स का नाम देख के डरना नहीं है, बस क्वेश्चन बनाने से मतलब रखना है भाई। कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ हो बस हमसे बनना चाहिए, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल फॉर्म है जी। यहाँ पे दे रखा 5, यहाँ 6, यहाँ है 4, यहाँ है 12। फिर अगला टेबल है आपका ट्रायंगल फॉर्म में, यह आपका 6, यहाँ है 7, ये है आपका 21 और ये है आपका 5। इसी तरह दोस्त जब यहाँ अगला देखें, आपका है 4, यहाँ 8, यहाँ x है, क्वेश्चन मार्क या x समझिए, यहाँ आपका 10 है। ये x की जगह पे क्या होगा? आइए सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन लिखते हैं, A, B, C और D। ये आपका 4 ऑप्शन है जो कि 14 है, 22 है, 32 है और 320 है। 14, 22, 32 और 320। करिए इसको ट्राई एक बार, कोशिश करिए। करिए एक बार, कोशिश करिए इसको। पाँच 6 12 4 है, फिर आपका 6 7 5 21 है, उसी तरह आपका 4 8 10 है, तो बीच में आपका x की जगह पे क्या होगा? यही 4 में से किसी एक को होना है जी। 14 22 32 और 320। ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं सोचना है, जितना बस माइंड लगाना है, क्वेश्चन बनना हमको, बस हो गया और कुछ नहीं। बन रहा है क्या? करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तब तक मथा लगाते हैं हम भी। जब इसे सोचिएगा 6 5 11 11 4 15, 15 में से 3 को माइनस करिएगा तब 12 आएगा, ठीक है। 6 5 11 4 15, 15 में से 3 माइनस हो गया 12। उसी तरह आपका यहाँ भी 6 5 11 7 18, 18 में यहाँ आपको 19 20 21 3 जोड़ना है। इसमें 3 कम हो गया था, इसमें 3 को बढ़ा दिया। फिर अगले में शायद 3 को घटाना ही है, कम ही करना है। एक बार करके देखते हैं जी। 8 4 12, 12 10 22, 22 में से आप 3 को माइनस करिए तो 19। ऑप्शन ही नहीं कहीं। ये पैटर्न आपको फॉलो नहीं हुआ इसमें। ये मैथमेटिक्स थोड़े है कोई ऐसा निश्चित नियम है कि एक बार लगा दो आंसर तोड़ देना है। रीजनिंग है। ऐसा भी होता है जो मास्टर आगे में पढ़ा रहा उससे पहले विद्यार्थी को बन जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है मास्टर खड़े रहता है, विद्यार्थी बना के आंसर टिप देता है। समझ में आ रहा है ना? करिए, कोशिश करिए एक बार। रीजनिंग है, यहाँ आपको मथा, आपको ही उतना मथा लगाना है जितना कोई और लगाएगा। सही पैटर्न पे आप पकड़ ली, इसका डायरेक्शन पकड़ ले, किस ओर से बढ़ रहा है वहीं आपका पैटर्न में आंसर जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जल्दी कहे ठीक मार रहा है, इसमें मथा लगाइए पहले खुद से। एक नहीं हुआ पैटर्न, अपना तरीका बदलिए। फिर अगला तरीका देखिए इसमें 6 4 10, 5 दूनी के 10, 15। ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक बार स्क्वायर करके देखिए तो एक बार स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मार करके करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। जोड़िए तो 6 6 12, 12 5 17 का 7 1, 3 2 5 1 6 1 7 77, 12 का। करिए ट्राई एक बार। और तरीका है इसको चेंज करने का। 6 से 12 कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। फिर आपका यहाँ 7 से कटेगा, 6 और 5 से नहीं कटेगा। ये आपको दिमाग इसमें नहीं लगा।
ऐसा हो सकता है क्या, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर में ही कुछ दिमाग लगाइए। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11 का 1, 3 2 5 1 6, 61 हो गया। इसमें 4 का स्क्वायर 16 को माइनस करिए तो हो गया 5 3 से 2 25 आ गया ना, नहीं हो रहा इसमें भी। बन गया, करिए ट्राई एक बार, अगर कुछ बढ़िया ही क्वेश्चन मिलेगा। जब इसे करिएगा आपका एक तरीका और है इसका, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 आपका 12 से कट रहा है। सोचिए देखते हैं क्या होता है, 120 आपका 12 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में। एक पैटर्न ये हो गया। उसी तरह आप यहाँ करिए तो सब गुना करना है। यहाँ 6 गुने 7 गुने 5 है आपका, 6 गुने 7 गुने 5। फिर आपका जैसे यहाँ 12 से कट गया, यहाँ 21 से कटना है जी, 7 तिया 21, 3 दूनी के 6, 2 पंचे 10। यहाँ भी आपका कटने के बाद रिजल्ट 10 आ रहा है। ऐसा करके देखिए यहाँ आता है क्या, 4 गुने 8 गुने 10, 4 गुने 8 गुने आपका 10, सही है ना। और नीचे में आपका जो बीच में था इससे हम लोग डिवाइड किए थे, बीच में आपका 1 से डिवाइड किए थे। डिवाइड करने के बाद सबके रिजल्ट में 10 आता था। आपका 10 से ये 10 कट जाएगा भाई, 8 चौके 32 क्रॉस गुना करने पे मामला सेट हो गया। देखें क्वेश्चन कितना बढ़िया था। जो कहिएगा कि रीजनिंग है उड़ा देंगे, वो कंसेप्ट गया समय नहीं है हमेशा। आइए पैटर्न बन गया आपका, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया था। अभी हमने अभी क्या किया, यहाँ 5 गुने 6 फर्स्ट वाले में, 5 गुने 6 गुने 4 रीजनिंग है, मैड लगाना है। 5 गुने 4 5 4 6, ये बाहर वाले तीनों को गुना करना है और बीच वाले में से डिवाइड देना है, ठीक है। तो बताइए आपका इधर 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, आपका 5 दूनी के 10, फाइनल रिजल्ट आपका 10 आया। यही 10 आपका तीनों में आना है, ठीक है। आपका दूसरा जो बॉक्स है ये टेबल ट्रायंगल वाले सेट में, फिर आपका बाहर वाले को सब में गुना करना है, 6 गुने 7 और गुने आपका 5 और बीच वाले से डिवाइड करना। बताइए 7 3 के 21, आपका 3 दूनी के 6, फिर से आपका 2 पंचे 10। 2 पैटर्न तो आपका मैच हो गया जी। इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, जो कि आपका तीसरा में होगा। बहुत मजा आ रहा होगा आपका। ये 4 है गुने 8 है गुने 10 है, इसमें आपका बाहर वाले को सब में मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाले सब लोग इसमें डिवाइड करते हैं। आपका बीच में x है, डिवाइड करने के बाद सब में रिजल्ट जैसे 10 आया, उसी तरह आपका यहाँ भी रिजल्ट आपको 10 आना, नहीं कुछ तो नीचे में एक आपका जी 10 से 10 तो गया, जय हिंद जय भारत एक बार में। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा दोस्त, तो आपका x गुने 1 x हो गया, 8 चौके 32 से कम 32, आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। समझ में आया, यही है रीजनिंग। करिए ट्राई इसको। करें इसको इरेज, देख लीजिए अच्छे से। था बढ़िया क्वेश्चन ही था। आइए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कोई चेंज करें लास्ट में या पजल वाला ही लीजिएगा, पजल वाला ही देखिए। आइए पजल के साथ ही समापन करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आपको बहुत क्वेश्चन इसमें आसान लगता होगा, एक लाइन में देख के उड़ा दीजिएगा, बहुत में आपको टाइम लगा होगा। जितना भी आप क्वेश्चन देखें, एग्जाम का वहाँ अंदर इतना प्रेशर रहता है, आपका जोड़ घटाव भी कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं। जितना भी आपने अभी क्वेश्चन देखा है इस वीडियो में, आपका कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ऐसा न सोचिएगा कि इस एग्जाम में इनकम टैक्स का था, इतना इजी पूछ दिया, अरे बाप रे के दिन में रिजल्ट को तोड़ देना है। भाई एग्जाम में जो एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जाम देता है, उसको पता चलता है वहाँ अंदर का प्रेशर क्या होता है। पूछने के लिए तो बोर्ड मास ही पूछता है क्या, सबसे बन जाता है क्या, वहाँ भी गलती करके ना था सब। करिए लास्ट क्वेश्चन आपका, ये भी पजल से ही है। इस बार आपका रेक्टेंगल शेप में है, बोले तो आयत।
ये शेप से जानना है कि इसका एरिया पेरीमीटर निकालना। भाई रीजनिंग है, बस मथा लगाना, पैटर्न कैसा फॉलो किया इस 2 में हुआ, उसी तरह आपका तीसरा पैटर्न को फॉलो करना है। दिख रहा है ना तीनों? ठीक है, ये आपका यहाँ ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, बीच में आपका 10 हो गया। ये 4 है, ये 5 है, फिर यहाँ भी आपका 4 है, यहाँ 5 है, ये 18 है। मैं स्थिर करके सोचिएगा, यहाँ 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क बोले तो x है। तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा? ये आपका 20, 21, 22 और ये आपका 23। बताइए क्या होगा? करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। बन गया। आइए देखते हैं इसको। देखने से तो बहुत इजी लगता है जी। एक बार होता है जी क्वेश्चन में भी सही आपका अप्रोच वहां तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते आपको टाइम लगता है। करिए इसको। एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं एक बार, बाहर वाले सबको। देखिए 2 1 3 3 4 7 7 3 10। उसी तरह आपका एक बार करके देखिए क्या होता है। फिर आपका 4 5 9 9 5 14 4 18। फिर आपका 5 4 9 9 7 16 4 20 2 22। ऑप्शन नंबर सी। तो बन गया। देखना क्या है, बन गया। करिए इसको जोड़िए। फर्स्ट वाले रेक्टेंगल है आपको दोस्त, यहाँ 2 + 1 + 3 + 4 करना पड़ा। बताइए कैसे होगा? 2 1 3 3 6 4 10। आपका बीच वाला में 10 पुर गया जी। उसी तरह आपका दूसरे वाले रेक्टेंगल में देखना है, यहाँ 4 + 5 प्लस फिर आपका 4, ये फिर 5, सबको जोड़ना है यहाँ। बताइए 5 4 9 4 13 13 5 18 आपका, सॉरी सही है ना? 5 5 10 4 14 4 18 आपका बीच वाला 18 आ गया जी। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मित्र यहाँ आपको तीसरे वाले रेक्टेंगल में देखना है, यहाँ 5 + 6 + 7 + 4 बराबर आपको x आना है यहाँ। तो फाइनली दोस्त आपका यहाँ से x बराबर, बताइए 7 4 11 11 5 16 16 4 20 2 22 आपका x बराबर 22, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ए में आपको 20 नहीं होना है, बी में आपको 21 नहीं होगा और डी में आपका 23 नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 22। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन एक और करें। आइए करते हैं लास्ट, बस एक और। बहुत इजी हो गया था, इसको करें इरेज। इस बार कोई दूसरा लेते हैं, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। ये छोटा सा वीडियो रहा रीजनिंग का, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन तो है बहुत, आपको डिस्टेंस डायरेक्शन सब मिल के लिखना पड़ेगा उतना, तो मथान लगाना है नहीं। आएगा वो भी होगा, लिखने वाला भी दिमाग लगेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट, इसी में घुसाते हैं, बस एक लास्ट है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको है जी, यदि PILE, इतना लैंग्वेज लिखना नहीं है, बस इसमें मेन काम का जो बात उसको लिखते हैं निकाल किससे। PILE वो लिखता है जी LIEP, ठीक है। आपका यहाँ स्टार है STAR, स्टार को लिखता है ATER,
ATRS, इसका मीनिंग पे नहीं जाना है, सीधा आपको मथा लगाना कैसे लिखा, ठीक है। ATRS। ठीक इसी तरह आपको तब सेंड, SEND, सेंड को क्या लिखेगा। आपका सुंदर यहाँ 4 ऑप्शन है जी, ABCD, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है NDES, ऑप्शन भी लिखना है, NSDE, और आपका इधर है जी NEDS, और आपका DNES। संजोग से एक ऑप्शन और है आपका ई, जो कि है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपका ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। करिए ट्राई इसको, लास्ट ये है। PILE को LIEP लिखता है, STAR को ATRS लिखता है। उसी तरह दोस्त आपका SEND को क्या लिखेगा। आपका 4 ऑप्शन है, NDES, NSDE, NEDS। धरफड़ नहीं करिएगा, माइंड स्थिर करके, मिस होने का चांसेस में रहता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है। DNES, NOT बोले तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करिए ट्राई इसको, लास्ट क्वेश्चन है आपका मित्र ये। कर लिए ट्राई, आइए हम लोग करते हैं इसको। जब इसको यहाँ मथा लगाइएगा तो एक काम यहाँ देखिए, ये जो आपका शुरू में P है, इस वाले में लास्ट में लिख दिया है। जैसे ये दोनों मथा लगाया वैसे अपना लोग को भी इसमें सोचना है, ठीक है। आपका यहाँ फिर देखिए, ऐसा नहीं सोचिएगा P क्या नंबर पे आता है, वो भी सोचेगा, तरीका गलती नहीं रहेगा, तब तक कोई आंसर टिक मार दिया रहेगा। आप ए से लेकर जेड तक का पोजीशन याद करते रहिएगा, ऐसा भी मथा नहीं लगाना है। यहाँ आपका S है लास्ट में, सॉरी, यहाँ आपका S है शुरू में, यहाँ आपको S को लिख दिया लास्ट में। उसी तरह आपको यहाँ S है शुरू में, यहाँ S को लिखना है लास्ट में। तो आप पहले तो इतना काम दिमाग लगा लीजिए इसमें कि लास्ट में S वाला ऑप्शन जो है उसी में से होने का चांस है, होने का होगा तो होगा, नहीं होगा तो अगला नहीं हो सकता। आपका लास्ट में S, इसमें है चांस है, इसमें नहीं है, मथा नहीं लगाना है। इसमें है, इसमें है, ये तो आपका नॉन ऑफ दीज है, इसको भी काट नहीं सकते। क्या पता ये तीनों जो बच गया ACD, इसमें नहीं हुआ तो ई के साथ ही जाना है ना। आइए फिर दिमाग लगाते हैं। उसके बाद ये जो आपका दोस्त आई है, इसमें दूसरा नंबर पे जो है इसको जियो का त्यों लिख दिया है, ठीक है। ये जो आपका दूसरा नंबर पे है इसको जियो का त्यों लिख दिया है। उस तरह आपका दूसरा नंबर पे ये जो है, यहाँ भी आपका दूसरा नंबर पे ही इसको लिखा, ये तो S है ही, ठीक है। ये दूसरा नंबर पे आपका E है, ES हो गया, यहाँ लिखिए आप अच्छे से E और S, यहाँ भी एक होना है, यहाँ भी एक होना है। उसके बाद क्या किया, ये जो आपका लास्ट में E है, इसको यहाँ सेकेंड लास्ट में E लिखा है, सेकेंड लास्ट। यहाँ जो आपका लास्ट में R है, इसको सेकेंड लास्ट में लिखा है R। यहाँ जो आपका N है, यहाँ सेकेंड लास्ट में आपका N होगा, मतलब यहाँ होगा N। इतना तो पता चल गया, ENS से खत्म होगा। और एक बच गया कोई, क्या A बच गया, ये शुरू में दे दिया यहाँ। आपका E बच गया ना, या क्या बच गया, D, ये D को शुरू में दे दिया। यानी आपका ये जहाँ मिल गया वही आपका आंसर होगा, DENS, डेंस। खोजिए, कहीं है, सही है ना, एक बार देख लीजिए। ये आपका शुरू में था, यहाँ आपका लास्ट हो गया। ये भी आपका शुरू में था, यहाँ आपका लास्ट हो गया। ये आपका शुरू में था, यहाँ लास्ट हो गया, सही है। इसमें आपका दूसरा नंबर जो है, दूसरा के स्थान पे जियो का त्यों लिख दिया। दूसरा नंबर पे जो है दूसरे के स्थान पे जियो का त्यों, दूसरा नंबर पे है, दूसरे के स्थान पे जियो का त्यों लिख दिया। भाई ये S भी सही है और ये E भी सही, यहाँ तक तो कोई फॉर्मेट गलती नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ L है तीसरे नंबर पे, या तीसरे वाले को फर्स्ट पे लिखा है, तीसरे वाले को फर्स्ट पे लिखा है, तो आपका तीसरे वाले को यहाँ फर्स्ट पे लिखेगा। सर यही मिस हुआ था ना, तीसरे वाले को यहाँ फर्स्ट पे लिखेगा। तीसरे वाले में यहाँ N है, सॉरी भाई, यहाँ N को लिखेगा कहाँ, फर्स्ट में, आपका बीच में बच गया। उसके बाद देख लीजिए फिर अगला, ये भी आपका N भी मैच कर गया। और जो आपका लास्ट में है E, इसको लिखा है सेकेंड लास्ट में। जो आपका लास्ट में है इसको लिखा है सेकेंड लास्ट में, जो आपका लास्ट में है उसको लिखा है सेकेंड लास्ट, मतलब यहाँ D लिखना है। भाई मिस सबसे होता है, ऐसा कोई जाना बात नहीं, इसमें दिमाग लगाना है। NEDS, NEDS, आपका NEDS जो कि आपका ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। ना ही A होना है,
बी तो होना नहीं था, और आपका डी भी नहीं होगा, और सी भी, ई भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, NEDS, NEDS। ठीक है, अब सही है। वैसे आपको एक चीज कहा जाता है कि जब कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट पढ़ना होना, कम से कम अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कम से कम ये दो में आपको ए से लेकर जेड तक का पोजीशन वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए। जैसे कोई पूछ देगा पी कितना पे, खटाक से कहना 16 पे, एस कितना पे 19 पे, यू कितना पे 21 पे, टी 20 पे, समझ में आ रहा है ना, भी कितना पे 22 पे, वाई कितना है 25 पे, फिर आपका जेड 26 पे, डी कितना है 4 पे। ए से लेकर जेड तक का आपका पोजीशन वैल्यू जब कंप्लीट रहेगा तो आप कैसा भी रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हो या अल्फाबेट हो, बस मथा स्थिर रखिएगा, आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया? बताइएगा दोस्त कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा। हमने तो कोशिश किया अपना 100% एफर्ट देने का, बाद बाकी आपने इसको किस तरह से लिया वो शेयर करके बताइएगा, बात लिखिएगा कमेंट में। ठीक है जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्त।